धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान, प्रथम विराजो आप अब करूं सत्य आह्वान। आसन देऊं प्रेम को बैठो पवन कुमार, राम कथा वर्णन करूं सुनिए पवन कुमार। मंगलवार बैसाख पड़े कलयुग पड़ गया भारी, मध्याह्न काल है कलयुग का प्रगटे कल की अवतारी। सब कलंक को साफ करो और दानवता का नाश करो। कुछ तो करो बजरंग बली, कलयुग में सुंदर कांड करो। त्रेता में सुंदर कांड किया, लंका में बंदर बांट हुआ और आप कूद गए सात समंदर। सत्य का महाप्रकाश हुआ और विजय राम की हो गई भारी, और हार गई लंका सब सारी। लंकापति रावण घबराया, आखिर तीर राम का खाया। राम से लड़कर बहुत पछताया, नाम निशान वहां मिट पाया। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में मध्याह्न काल चल रहा है, इसलिए दानवता का समापन चले मध्याह्न अब काल। मानवता की विजय होएगी बोले दशरथ लाल। मध्याह्न काल में दानवता से पूरी पृथ्वी सिसक रही है। मानवता का नाम निशान कलयुग में नजर नहीं आता, इसलिए हमें बैसाख के महीने में मंगलवार का दिन सुंदर कांड करना चाहिए। गर आप आज्ञा दे रघुवर तो लंक कूद में जाऊंगा, और पाप की लंका आग लगाकर कलयुग में भी जलाऊंगा। कूद जाऊंगा सात समंदर और कर दूं सुंदर कांड।
हार जाए रावण सरकारा और हट जाए उसकी शान। भगवान राम से कहा हनुमान जी ने कि मेरा तो प्रताप चारों युग राम कृपा से रहता है और इस मृत्युलोक में बजरंग बली चारों युग में ही रहता है और चारों युग में प्रताप मेरा और रावण का नाश वह करता है। मैं पाप की लंका जलाता हूं और राम काज हनु करता है। मैं राम काज करता हूं, राम काज कीने बिनु मोई का विश्राम। तो कलयुग में हमें सुंदर कांड करना चाहिए। सुंदर कांड करे जो कोई मंगल उसके घर में होई। उस पर कृपा करे हनुमाना जो भी करे कलयुग सुंदर कांड का पाठ। तो सुंदर कांड सबसे सुंदर और सबसे सुंदर राम और उससे सुंदर राम मुद्रिका जिसे लेके गए हनुमान। जगत में दो ही वस्तुएं सुंदर हैं, एक राम का नाम है और एक मां लक्ष्मी का नाम। और लंका पापों से भरी हुई एक सोने की नगरी थी जहां धन कुबेर रहते थे। रावण बड़ा था धन कुबेर और चक्रवर्ती सम्राट बना और 1.25 लाख परिवार देखो। और लंका में उसका 14,000 खरदूषण थे और कुंभकर्ण उसका भाई और मेघनाद उसका लड़का मंदोदरी महारानी पाई। ऐसा रावण का परिवार अरे डूब गया रे लंका में सारा। एक विभीषण रावण भाई लात खाए के लंक डुबोई। मारी लात दशानन जब ही आयुहीन लंका हुई तब ही। लात खाने के बाद आदमी मात खा जाता। तो सुंदर कांड अब कहूं भवानी और जब जब हो ये धर्म की हानि। बाड़े असुर अधम अभिमानी तब होती भारत की हानि। जब जब हो ये राम अवतारा भूमंडल भारऊ गति धारा। राम प्रगट कलयुग हुए और कलयुग मध्य में काल लगता है रावण शक्ति का। और देखो आया काल अब ऐसा हो सुंदर कांड और राम का हो जयकारा और हनुमत कूद लंक इस बारा। सत्यम शिवम सुंदरम और सुंदर है ये कांड। इसमें राम की कृपा से कूद गए रे हनुमान। तो सुंदर कांड राम कृपा का फल है। और राम कृपा जब राम जी ने हनुमान जी को प्रदान की तो हनुमान जी 7 समुंदर पार उस लंका में कूद गए जिसे सुंदर कांड कहते।
लंका तक पहुंचाने में जिस शक्ति ने मदद की वो शक्ति थी राम मुद्रिका। राम मुद्रिका मेल मुख माई और सागर कूद गए कपिराई। हनुमान जी ने उस राम मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया और 7 समंदर पार लंका में कूद गए। तब जाकर के हुआ था देखो सुंदर कांड। एक शक्ति वहां अतुलित बल थी, नाम उसका हनुमान। एक शक्ति थी राम जी, महाशक्ति कहलाए। और कृपा दे बजरंग को और मुद्रिका हाथ दी जाए। राम मुद्रिका हाथ में दे दी तो राम से बड़ी है राम मुद्रिका। और जिसे हनुमान लेकर जावे और कूद गए वह 7 समंदर और सुंदर कांड अब हो जावे। तो सुंदर कांड की सबसे बड़ी शक्ति मुद्रिका जान। राम मुद्रिका किसको कहते देवो हमें कुछ ज्ञान। तब जामवंत के वचन सुहाए, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। का चुप साध रयो बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाही। हे हनुमान जी, चारों युग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जिसे आप राम कृपा से नहीं कर सकते। और राम जी की सबसे बड़ी कृपा राम मुद्रिका है। हे हनुमान जी, अंजनी के लाल, भगवान राम ने आपका चुनाव किया है। आप चारों युगों में उस योग्यता को प्राप्त कर चुके हो और भगवान राम ने इस समुद्र के तट पर राम मुद्रिका आपके हाथ में दे दी। जो चाहे करो हनुमाना, लंका मिट जाए नाम निशाना। राम करे अब काम नहीं करे मुद्रिका काम। और राम मुद्रिका से हुआ लंका में सुंदर कांड। आज तलक समझे नहीं कोई। और सुंदर कांड सुंदर अति होई। क्या क्या सुंदर इसमें जाना, बता रहे हैं खुद हनुमान। कि राम मुद्रिका हाथ में और कूद गया मैं 7 समंदर। और अब मुझको चुनौती देने आ गई सुरसा माता आकाश के ऊपर। तो पहली चुनौती सुरसा आई, किया परीक्षण जाए। जिसके हाथ में राम मुद्रिका करूं परीक्षण आए। उसकी परीक्षण तो कर ले कि राम जी ने जिस योग्य महाशक्ति अतुलित बलधाम के हाथ में राम मुद्रिका दी है, ये राम मुद्रिका को हाथ में रखने का पात्र भी है या नहीं है, इसका कठिन परीक्षण किया जाना चाहिए। तो बड़ी चुनौती मिली बजरंग को। और सुरसा मुख में अंदर जाए और दुगना दुगना बदन बढ़ावे। सुरसा देवन मात कहाय, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तात कपि तब दुगन दिखावा। आखिर पूरा हो नहीं पाई, दुगना दुगना सब हो जाए। बैसाख मास के अंदर सुरसा दुगनी, हनुमान जी उससे दुगने। तो राम मुद्रिका हर वस्तु को दुगना कर देती है।
पाप हो तो पाप को दुगना कर दे, और पुण्य हो तो पुण्य को दुगना कर दे। और होड़ लग गई सुंदर कांड में, हटे कौन अब पीछे, दुगनी हो गई सुरसा माता, दुगने हनुमत खींचे। आखिर ये चलता रहा दुगने का ये खेल, छोटे बन गए बजरंग बली और मुख से बाहर अपेल, और सुरसा के मुख से बाहर आ गए। हनुमान जी कहते हैं कि घमंडी का सिर नीचा होता है। कोई अपने आप को घमंड में ऊंचा कर ले, जैसे रावण ने कर लिया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने आप को घमंड में ऊंचा कर लिया। राजा कंस, जरासंध और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अपने आप को घमंड में ऊंचा कर लिया। कलयुग में बड़े बड़े राजाओं ने घमंड में अपने आप को ऊंचा कर लिया। तो हम तो घमंड करते नहीं, लेते राम का नाम, और मुख में है राम मुद्रिका, तो घमंड का क्या काम। तुम सक समान रूप कपिधारा, सुरसा मुंह से बार पारा। सुरसा मुंह से बाहर आ गए, और सुरसा का घमंड दरा का दरा रह गया। सुंदर कांड है ये। सुरसा नाम अहिन के माता, आशीर्वाद दिया तब माता, जाओ अब तुम सफल काज करो, और कूदो लंक में जाए। और परीक्षण पूरा हो गया, उत्तीर्ण हो ही जाए। तुम उत्तीर्ण हो, क्योंकि राम काज के लिए छोटा बनना पड़े तो छोटा बन जाओ, बड़ा बनना पड़े तो बड़ा बन जाओ, लेकिन राम कार्य में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये सुंदर कांड में हनुमान जी ने शिक्षा ली कि राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, मेरे हाथ में गदा है और मुख में है राम। तो जिसको गदा मारनी पड़े गदा मारो, पर राम नाम का श्वास स्वनाम जाप चलता रहना चाहिए। और उसकी गति को राम मुद्रिका ने बढ़ा दिया, उनके मुखारविंद में थी। तो लाल हो गए वानर कपियनर, इतना हुआ प्रकाश, सुरसा मुंह से बाहर निकले और देखा आकाश। एक लंकनी एक निश्चरी, मारा मुक्का जाए, प्राण पकेरु उड़ गए और लंक प्रवेश दिखाए। लंकिनी को मारकर हनुमान जी सुंदर कांड में लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दे क्यों वैसी। सबसे पहले उसी भवन में पहुंच गए रे हनुमान, जहां भीतों पर राम नाम अंकित और तुलसी का था धाम। तुलसी के पौधे लगे हुए थे, भीतों पर राम नाम अंकित था। अहो बाग लंका भवन, जहां उतरे हनुमान, उसी भवन की दीवारों पर लिखा राम का नाम। राम राम लिखा हुआ था। गदगद हो गए। कौन भवन का मालिक है, लंका में राम को पूज रहा, और लंका में भी राम नाम वही देखो भवन में गूंज रहा। ये भाग्यशाली है कौन यहाँ, इसके दर्शन मुझे करना है, और राम नाम की शक्ति मुझको इस वक्त में ही भरना है। आखिर विभीषण में वो शक्ति हनुमान जी ने भर दी और कहा मैं राम दूत हूं और लंका में आया हूं, और लंका का निरीक्षण करने की प्रयास कर रहा था कि सबसे पहले इस भवन में उतरा जहां राम नाम के दर्शन हो गए। देख कपि विभीषण चकराया, वानर कैसे लंक में आया। मच्छर भी यहां नहीं आ पावे, और सशरीर कैसे प्रगटावे। इस अभेद लंका को कोई भेद नहीं सकता।
बड़ा आश्चर्य हो रहा है वानरराज कि आप इस लंका में प्रवेश कैसे कर गए। कि राम कृपा सब सुलभ होई और मुझको रोक सके नहीं कोई। लंक में आया कोई कारण लाया और माता जानकी ढूंढने आया। मैं माता जानकी को ढूंढने आया। इसलिए अशोक वाटिका का रास्ता और मुझे बताना ही होगा कि कहां बैठी है महारानी और मुझे वहां जाना होगा। तब किया इशारा विभीषण ने और पूरब दिश गति जान। और अशोक वाटिका में और बैठी सीता माता। अशोक वाटिका में सीता माता पूरब दिशा में बैठी हुई जिधर सूरज उग रहा है और उस सूरज की छाया में ही मां जानकी बैठी हुई, क्योंकि सूर्य वंश में राम जी हैं। तो अशोक वाटिका में भी सूर्य और राम नाम का उदय हुआ। उसके प्रकाश में बैठी है जगदम्बा सीता नाम हुआ। उस सूर्य की साक्षी में बैठी हुई। धन्य धन्य विभीषण तुम जो जपो राम का नाम। छोड़ दो इस लंका भवन को और शरण पहुंचो श्री राम। ये लंका अब नहीं भवन तुम्हारा और लंका बने अब विभीषण सरकारा। हारे रावण अब की बारा लाख लगा ले कोई नारा। चरण पड़ गए हनुमान के और दानवता का नाश। राम मुद्रिका आ गई लंका में हो गया दिव्य प्रकाश। तो कलयुग में भी राम मुद्रिका का प्रकाश हुआ। हनुमान जी आए और रावण नीति फैल हो गई और विभीषण से मुलाकात करके गदगद हो गए। और विभीषण जी ने कहा जाओ वाट अशोक में मिलो जानकी जाए। राम मुद्रिका दे दो उनको हर्षित जानकी माए। और हनुमान जी ने वहां से विदा ली। तो सुंदर कांड में सबसे पहले जिस जीव से हनुमान जी का मिलन हुआ, शरीर मिलन हुआ, उसका नाम है विभीषण। और अब जिससे मिलने जा रहे हैं उनका नाम है जानकी महाशक्ति महासती सीता। तो मन हनुमान है, जीव विभीषण है और आत्मा सीता जी है। और शक्ति राम मुद्रिका की है। तो जति सती प्रसंग है ये। और मिलन लंक में होने वाला लगता है 2-4 दिवस के बाद। लंकापति रावण रोने वाला अब कोई बचे नहीं परिवारा। हारे रावण लंका सारा। लंका का राज भी हारेगा, लंका को भी हारेगा, क्योंकि सुंदर कांड हो रहा है। आतंकवाद हिंसा का लिख और रावण नीत चलाता है और हिंसा और आतंकवाद को सारे जग में फैलाता है। अब हो जाए लंका में देखो बंदरबाट। हनुमान की राम मुद्रिका लेकर आए साथ। तो अब हो सुंदर कांड लंका में और करे महावीर हनुमान। और शक्ति है श्री जानकी और राम मुद्रिका मान। तब हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर चले गए। तो सुंदर कांड बड़ा सुंदर, सुंदरता ही फैलाता है।
कलयुग में हो रहा सुंदर कांड तो सत्य को ही प्रगटाता है। तो आज तो मंगलवार है, मास रूप बैसाख, रावण साक हट जाएगी, कट जाएगी नाक, और जति सती का मिलन होएगा, शक्ति होगी भारी। और जानकी जनक जानकी को राम मुद्रिका देंगे अंजनी सुत ये प्यारी। तो दीन मुद्रिका डार तब जन्म शोक अंगार, राम मुद्रिका देख कर हर्षित सीता मात, चकित चितव मुदरी पहचानी, मन ही मन सीता हर्षानी। अरे माया से अति रची नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। राम नाम की मुद्रिका को माया से कोई रच नहीं सकता। राम विजय से पहले ही रावण की हार दिखाती है, और मंगलवार पड़ गया कलयुग, अब राम मुद्रिका आती है। लंका में राम मुद्रिका हो तो रावण शक्ति हट जाती है, लंका का नाश होने वाला जब शक्ति लंक में आती है। राम मुद्रिका की शक्ति को लंक लाए हनुमान, हट जाए सब आतंक हिंसा, हट जाए अज्ञान, रावण की सत्ता हटे, ऐसी शक्ति महान राम मुद्रिका की शक्ति लाए हैं हनुमान। उस शक्ति को लेकर के लंका में सुंदर कांड करने के लिए राम जी ने राम मुद्रिका सीता जी को देने के लिए भेजी, और सीता जी को हनुमान जी ने जाकर दे दी। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं, और लंका में सती की स्थापना हो गई, जो आप मां सती है माता, और मैं ब्रह्मचारी हूं, जति हूं। तो जति सती जहां पहुंच जाए तो कलयुग में वाणी में आए हैं, और राम मुद्रिका लेकर बजरंग लंका में घुस आए हैं। तो पाप की लंका जले कलयुग में कोई बचा नहीं पावेगा, और राम नाम का हो प्रकाश, और रावण हार के जावेगा। मंगलवार योग पड़ा, सब पाप नष्ट हो जावेगा, सब कष्ट दूर हो जावेंगे, और राम राज हो जावेगा। तो जति सती मिले लंक में, और अशोक हूं वाटिका जान, और हर्षित भई सीता महारानी, और दिया जति को ये वरदान, अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। जाओ मुद्रिका लाए हो तो ले हो अब ये वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि तुमको दी, और तुम देना देखो इंसान नर नारियों को तुम देते रहना, चारों युग में ये तुम्हारे पास ही रहेगी। क्योंकि जिस तरह राम जी का धनुष जिसे सीता जी उठा सकती थी, उसे राम जी नहीं उठाया, और कोई नहीं उठा सका। और इस राम मुद्रिका को भी राम जी उठा सकते हैं, या राम जी का कृपा पात्र उठा सकता है, रावण तो इसको छू भी नहीं सकता। और वो राम मुद्रिका हनुमान जी आप उठा करके लंका तक लाए हो, 7 समुंदर तक। धन्य धन्य तेरी मात को, मात अंजना जान। अरे तेरे लड़के ने किया रघुवंशिन का काम, राम काम ऐसा किया मुद्रिका दे दी जान। और राम मुद्रिका आ गई तो बिगड़ा रावण काम। तो रावण का आज से ही सारे काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन राम मुद्रिका आई और मरने की वहां खबर दिखाई, तोरे फल मोई लागे भूखा, अशोक वाटिका फल सब रूखा। रूखे फल है माता ये अशोक वाटिका,
मुझे भूख लग रही है। वाट अशोक उजाड़ दी और मारा अक्षय कुमार, रावण का लड़का मरा और बजरंग जय जय। हनुमान जी ने रावण का पुत्र अक्षय कुमार मार दिया। और जब मेघनाद वहां आया और ब्रह्मफास हनुमान लगाया, हनुमत चुप बंद गए तब पाया, लंका का दरबार दिखाया। लंका के दरबार में, रावण के दरबार में हनुमान जी चले गए और बनाया सिंहासन पूंछ का और ऊंचे हुए हनुमान। मंगलवार बैसाख में रावण नीचा जान। रावण सरकार लंका में नीची हो गई, रावण का सिंहासन नीचा हो गया और हनुमान का सिंहासन ऊपर हो गया। धन्य धन्य राम मुद्रिका की शक्ति और कृपा जान की जान। अष्ट सिद्धि नवनिधि का पहले मिला वरदान। रावण से मिलने से पहले ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि जिसके पास हो, उस लंका का क्यों नहीं बजरंग के हाथों नाश हो। क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि पापों में नहीं रहती, भ्रष्टाचार और लूट में नहीं रहती, तो पाप की लंका में वो कैसे रह सकती थी। हनुमान जी को मिली हुई थी। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि ने किया बड़ा वहां काम, राम राम करने लगे लंका में हनुमान। हनुमान जी ने कहा राम 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 राम। चक्कर खा गया रावण सुन के राम का नाम। कौन राम तुम किसके दूत हो, कैसे लंक गए आन। कैसे आए लंका? अंधकार था इस लंका में, राम प्रकाश किया भारी। थोड़े देर में जल जाएगी रावण ये लंका सारी। ताज गिरेगा और राज गिरे और मती जाए तेरी मारी। क्यों लाया सीता को उठाकर, वापस कर दो रघुवारी। चलो साथ में भी चलता हूं और जानकी क्षमा मांगो सारी। और अपनी रानी मंदोदरी के संग चरण गिरो तुम रघुवारी। रघुवीर जी के चरणों, रघुनाथ जी के चरणों में गिरो तो तुम्हारा कल्याण है। तो फिर तुम्हारी लंका बच सकती है, वरना सत्ता भी जाएगी और लंका भी जाएगी। दोनों लड्डू हाथ से निकल रहे। मंगलवार का दिन है, बैसाख का महीना है। रावण के कछु समझ न आई, दिया आदेश पकड़ लो जाई। अरे कपि की ममता पूछ पर और इसको देऊं जलाए। जब जावे अपने मालिक तो अपनी हंसी कराए। अपनी हंसी कराएगा। ये दूत बनने का परिणाम भोग क्या है? तुम्हारा वानर। हंसने लगे हनुमान जी सारद करे सहाय। उल्टी बुद्धि रावण हुई जो पूंछ में आग लगा। राम पूंछ में कोई आग लगावे तो उसकी पूंछ खत्म हो ही जावे। राम जी की पूंछ कभी खत्म होती है क्या? चारों युगों में उनकी पूंछ रहती है। और तू राम की पूंछ में क्या आग लगाएगा रावण? तेरी लंका ही जल जाएगी, लेकिन राम की पूंछ और हनुमान की पूंछ कभी जलती नहीं है। तेरी मूंछ जल जाएगी, जले लंक अब सारी। कर ले रावण लंक जलाने की खुद ही तैयारी। हनुमान कुछ नहीं करते हैं, वह तो देते शांति संदेश। सुंदर कांड इसी को कहते शांतम 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 देश। अरे सुंदर कांड का तो पहला श्लोक ही शांतम है, इसलिए भारतवासी तो शांति चाहते हैं। और रावण
तुम दानव नीति अपनाते हो, तुम अशांति फैला रहे हो, भारत में तांडव मचा रहे हो, संतों के यज्ञ में खून उलीच रहे हो, आतंकवाद और हिंसा फैला रहे हो, 14,000 खरदूषण मारीच ताड़ का स्वभाव सुपर्णखा जैसी शक्तियों को भेज रहे हो, आतंक फैला रहे हो, डर फैला रहे हो। तो हम तो कर दे शांति, ये है सुंदर कांड, और तुम तो करो अशांति, तो जर्जर लंक जल जान। तो लंका जलेगी, पाप जलेंगे और तेरी सत्ता भी जलेगी, और सत्ता गिरने का समय आ गया। रखते हो अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है, तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। अरे लंका में भी कर लिया मैंने सुंदर कांड, अब लंका जल जाएगी, और रावण दुष्ट तेरा नाम। तब रावण को ये बातें बड़ी अखरी, और उन्होंने पूंछ में आग लगाने के आदेश दे दिए। तब उठा विभीषण कानून मंत्री, और बोला भैया ठीक नहीं पाए, ये कैसा आदेश सुनाया, हनुमान की पूंछ जड़ाए। अरे ये तो शांत स्वरूप बजरंग बली, और शांताकारम रूप दिखाए। अरे दूत बन के आया लंका में, इसको मारना नीति नताय, नीति विरोध न मारिय दूता, बोला विभीषण रावण यूता। ये नीति का विरोध है, दूत को नहीं मारना चाहिए। दूतों का वध करने में नृपनीत मनाही करती है, भैया इसको मत मारो तुम, ये नीति नहीं हमें कहती है। तब रावण क्रोध से बोला, ये चुपचाप मंत्री बैठो तुम छोटे मेरे भाई हो, और अपना काम करो अब तुम। आज्ञा दी रावण ने उस दिन मंगलवार, आग लगा दो इसकी पूंछ में, और करो रावण जयकार। आखिर हो मई सो वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वैसा का। आग लगा दी रावण ने, और जली पूंछ हनुमान, अति लग रूप बना कर देखो, पहुंचे सागर में जाके पूंछ बुझा ली, और पूरी लंका झर चल गई, काली हो गई लंका। और सीता जी के पास पहुंच गए रे हनुमाना, और चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष सहित अनुमत तब लयऊ। माता, ये चूड़ामणि मैं राम जी को जाकर दूंगा, राम मुद्रिका अब आपके पास रहेगी, और जब तक राम मुद्रिका आपके पास है, रावण मुद्रा चल ही नहीं सकती। तो रावण की शक्ति सारी ही लंका कर दी जाम। अब यहां पर राम चलेंगे, नहीं चले रावण का नाम। तो राम मुद्रिका में वो ताकत होती है कि वह रावण मुद्रिका या रावण के नाम की शक्ति को ही समाप्त कर देती है। इसलिए सीता जी ने राम मुद्रिका के बल पर रावण की सारी शक्तियों को शून्य कर दिया। इतनी ताकत राम मुद्रिका, इतनी ताकत है श्री राम, इतनी ताकत जनक जानकी, इतनी ताकत है हनुमान, और इतनी ताकत है रामायण, और इतनी ताकत सुंदर कांड। और ये पूरा प्रसंग सुना दिया तो रावण हारे लंक में जान। तब जाकर के रावण लंका में आ रहा था, और उसे हराने में 1 महीना लगा था, और राम राज्य की स्थापना हुई थी। तो राम राज्य की स्थापना आषाढ़ मास में हुई थी। रथ यात्रा थी उस दिन, रवि पुष्य गति पाए, और पवन वेग के रथ में राम सिया हनुमान सब, और बैठ अवध में आए। तो वैसा ही होने वाला है,
अब जो रथ यात्रा आए, उस रथ में श्री रामचंद्र और सिया जानकी माए। सब कुछ बदल जाए लंका में, हारे रावण ताए। राम राज होगा भारत में, वाणी रही बताए। ऐसे सुंदर कांड को सुना दिया रे हनुमान, राम मुद्रिका का कल युग में, और दिया जगत को ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने रावण जावे हार, कलयुग में भी राम की होगी जय जयकार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो जनक जानकी मैया आज के आनंद की। बोलो भारत माता की।